हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, रिम्पी ब्लॉग्स। तो आज आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो सबकी छुट्टियां हैं। और आज मम्मी सुबह सुबह पूजा करके धूप बत्ती कर रही थी, मंदिर में पूजा कर रही थी। ये है हमारा छोटा सा घर का मंदिर, और सारे जगह धूप दिखा रही थी। ये छोटा सा धूपदानी है, इसमें धूप डालो ना तो अच्छे से हो जाता है। यहाँ हमारे दादी दादा है, मेरे दादा दादी की फ़ोटो है, जिसे हम अपने लैंग्वेज में ईया बोलते हैं। और फिर मम्मी लेके बाहर गई, सारे घर में दिखा रही थी, ऊपर भी दिखाती है, नीचे भी दिखाती है। तो यहाँ विश्वकर्मा भगवान का फ़ोटो है, क्योंकि यहाँ पर पापा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनका ये साइड वर्क था, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी बनाना, रेडियो बनाना, या कुछ भी बना लेना। अब तो वो बहुत माहिर हो गए हैं, जैसे बहुत कुछ बना रखे अपने घर के, लाइट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। लोग आते हैं इसलिए वो बाहर ही रख रखे हैं कि अंदर से फिर ना जाना पड़े। बाहर ही सारा सामान रखते हैं, लोग बैठते हैं, बनवाते हैं, फिर जाते हैं। इसलिए वो सारा सामान बाहर एक तरीके से है, और गेट लग जाता है तो वो अंदर ही है, तो इसलिए खुला रहता है, काम भी होता रहता है। बच्चे खेल रहे थे और सब काम होता है, इसलिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी होती है। और यहाँ पे पापा का काम होता रहता है, चलता रहता है, किसी भी टाइम अपना बस साइड वर्क है ये। तो उनका ये भी होता है, बोरियत नहीं होती है। ऊपर गार्डनिंग है तो थोड़ा समय गार्डनिंग में कर लेते हैं, तो बस टाइम बीत जाता है। फिर फैमिली जॉइंट है तो बच्चों में और घर परिवार में ऐसे पूरा दिन बीत जाता है। यहाँ पर मशीन रख रखा है, बाहर ही पानी चला जाता है। तो ले लूं। अरे बाप रे, ओ हो, ओए हाय हाय, क्या बना रही है? यह श्री बोल रही थी कि मेरा भी वीडियो बनाओ, तो उसका थोड़ा सा मैंने वीडियो बना दिया। और उसके बाद फिर पापा आ गए थे अपने काम पे कि छोटा मोटा कुछ काम है तो कर दूं, तो बाहर ही बैठ के अपना काम करते रहते हैं। अंदर जो भी फैला हुआ था उसको मैंने फोल्ड कर दिया। मम्मी पापा का रूम था ये, और उसको मैंने थोड़ा बहुत, ये था ना कि ओढ़े हुए थे, बैठे रहो तो लेटे रहो, फिर ये खुला ही रहता है पूरा दिन। यहाँ पे वीडियो मम्मी बना रही थी मेरी, और उनको फ़ोन दे रखा था, तो ये पूरा नहीं ले रही थी, पूरा आधा ले रही थी। बोल रही थी आ तो रहा है, आ तो रहा है, पूरा आ नहीं रहा था ये। मैंने कहा था फेस दिखा दो। फिर मैं आ गई थी ऊपर, श्री गुस्सा होके मुझसे भाग रही थी ऊपर की तरफ, तो मैं उसे कह रही थी चलो नीचे चलो, और वो गुस्सा हो रही थी मेरे से। मैं उसे मना रही थी लेकिन वो नहीं मान रही थी, और यहाँ सीढ़ियों से कुछ बच्चों में हो गया होगा। फिर यहाँ मम्मी नहाई थी ना, तो फिर नाश्ता तो ये पापा को दे रही थी। और मकई का रोटी ना शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पापा शुगर डेली आधा मकई की रोटी खाते हैं। मकई का रोटी खाने से शुगर कम थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, और इसलिए पापा डेली अपने डाइट में ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और यहाँ पे बनी थी परवल आलू की भुजिया, करेले की आलू की भुजिया। तो और यहाँ पे सेला जा रही थी नहाने के लिए, तो उसे रेडी कर रही थी क्योंकि बाल धुलना नहीं था, तो ऊपर मैं बाल कर रही थी। पूरे बालों को पकड़ के मैं ऊपर कर दूंगी। और अब बहुत ज़्यादा उलझते हैं, गीले हो जाते तो सूखते नहीं, बच्चे हैं, और इनको ऊपर कर रही थी मैं। उसे दर्द बहुत होता है बालों से। डेली डेली बाल धुल नहीं सकते, कल ही बाल धुले थे इसकी, तो बालों में और ऑयलिंग भी कर देती हूँ। ठंड के दिन होते हैं ना, तो बिना ऑयलिंग के अच्छे बाल खींचते भी हैं, बच्चे खेलते भी बहुत हैं, तो इसलिए उसके बालों को मेंटेन भी करना ज़रूरी होता है। यहाँ नहा के आ गई थी तो धूप में बैठी थी, मम्मी भी धूप में आ गई थी बैठने के लिए कि बाल सूख जाए। बाल धुला था मम्मी ने, तो बाल यहाँ सुखा रही थी। और सियाला को भी धूप में खड़ा किया था मैंने, और धूप में ही तेल लगा के उसे कपड़े पहना दिया, और फिर बालों को खोल दिया कि बालों में थोड़ी सी हवा लगे, जो अगर थोड़े बहुत गीले होंगे तो सूख जाएंगे, ज़्यादा गीले ऐसे नहीं होते हैं। और नहाने के बाद थोड़ा शरीर में धूप लग जाता है तो ठंडी लगने की ऐसे होता है ना कि आज धूप है, ठंड है, बच्चे कपड़े खोल देते हैं, उसमें क्या होता है जल्दी से ठंड लग जाती है, तो इसलिए इसमें बहुत केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाल भी जब खड़ी है तब भी वो देखो डांस भी कर रही है, सीधे तो खड़ी रह नहीं सकते हैं बच्चे, इनको खेलना भी होता है। जल्दी जल्दी के बोल रही थी जल्दी कर दो, मैं नीचे खेलने जा रही हूँ।
यहाँ तो जब से खेलने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है, नीचे चली जाती है, खेलने लगती है। और पढ़ाई तो बस थोड़ी बहुत हो जाती है, उतना अभी तो छुट्टियाँ हैं तो होमवर्क वगैरह भी उतने नहीं आते हैं। और यहाँ फिर एक ना ब्रेक फास्ट करने के बाद फिर हमारी चाय हो गई थी और फिर मैं ये फेस पैक रेडी की थी। चावल का आटा, बेसन, इसमें सूखा गुलाब का पत्ता था तो वो मिक्स किया था। इसको लगा के फिर मैंने थोड़ी देर छोड़ा था, उसके बाद नहा ली थी बाल पर से। बीच में सेला आई थी तो वो कुछ कुछ बोल रही थी, इसलिए मैं भी उससे बातें भी कर रही थी। और फिर यहाँ पे नहाने के बाद मैं थोड़े बहुत ऊपर ऊपर ही गीले थे ना बाल, तो जड़ से नहीं लगाऊंगी, नीचे नीचे थोड़े से सुलझा लूँगी ताकि पानी नीचे की तरफ निकल जाए। और क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रखी है तो मेरे तो बाल सूख जाएंगे, इसलिए हेयर ड्रायर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फेस क्रीम वगैरह सारी चीज़ें यूज कर लेंगे नहाने के साथ ही। नहाने के बाद फिर जितना भी लगाओ ना तो वो मॉइस्चराइज़र नहीं आते, नहाने के साथ लगा लो तो स्किन सॉफ्ट हो रहता है, उस समय नमी रहती है तो अच्छा, मतलब स्किन ठीक रहते हैं। फिर यहाँ मैंने सिंदूर लगा लिया, दुपट्टा नहीं रखी थी इसलिए मैंने टॉवल रख के सिंदूर लगा लिया थोड़ा, उसी सिंदूर से फिर मैंने टीका भी लगा लिया है। फिर अपने बालों को सुखा लूँगी और यहाँ पे टॉवल भी फैला दिया था मैंने। धूप तो हो रही थी लेकिन ना कभी कभी छाँव भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बाल धुल लेते हैं, कल का मौसम पता नहीं, कल हवा चलने लगे तो बाल ना सूखे, तो इसलिए सोचना पड़ता है बाल भी धुलने में हमें कि बाल धुले ना धुले, मौसम कल का कैसा होगा। आज धूप है तो चलो आज ही धुल लिया जाए। और फिर यहाँ पर अब मैं सॉक्स पहनना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मैं सॉक्स अगर नहीं पहनती ना तो मुझे ठंड लगती ही रहती है पैरों के थ्रू, तो इसलिए हवा चले ना चले मैं सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ। और यहाँ के बाद फिर मैं यहाँ मशीन में कपड़े लेकर आई नीचे, और नीचे ही मशीन में कपड़े डाल दिया था मैंने। और यहाँ मशीन हो गया था ऑन, जिसको मम्मी ने ऑन कर दिया था। और बस मेरे कपड़े थे, जब तक कपड़े सूखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जल्दी सूखे कपड़े, बस आराम से कपड़े तो ज़्यादा ही लेकर आई थी मैं। और फिर मैं ऊपर की छत पर चली गई थी बाल सुखाने के लिए, क्योंकि बालकनी में ना धूप उतनी अब आ नहीं रही थी, तो छत पर अच्छी धूप आ रही थी। जो छत पर सभी आए हुए थे, भैया भाभी सब लोग आए थे, ऊपर ही बैठे थे धूप में, तो मैं भी आ गई थी धूप में बैठने के लिए। और यहाँ पेड़ पौधे इतने अच्छे थे तो वो मैं देखने लगी थी। यहाँ नींबू देख रही थी, 2 बड़े बड़े हो रखे थे, तो आपको भी मैं ये नींबू दिखाती हूँ पास से, क्योंकि ये ना बहुत बड़े थे। और टमाटर ढूंढ रही थी लेकिन मुझे टमाटर दिख नहीं रहा था, और पापा शायद वो अच्छे से किए थे ना, जैसे इधर उधर घुमा दिए थे तो मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे पेड़ दवाइयाँ डाली थी और वो पेड़ों को पेंट किया था, तो वाइट वाइट करके ना पेंट है, तो वो कीड़ों के से बचने के लिए पेड़ों के लिए अच्छा होता है, इसलिए किया था। और ये देखो नींबू पास से, ये बड़े बड़े हैं बहुत, नींबू ही है। अब ये पीले होंगे ना तो फिर ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा से छोड़ दिया गया है कि पीले होते होंगे ना तो यूज होगा। और टमाटर तो मिला नहीं, पापा करते रहते हैं ना इधर से उधर, तो घुमा दिए थे, तो वो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन छोटा सा आया था टमाटर, लेकिन वो टमाटर मुझे दिखा नहीं। और फिर यहाँ पर पौधे दिखा रहे थे कि आम के भी हैं और ये अमरूद के भी हैं, तो 3 अमरूद के हैं, तो इसमें कीड़े ना लगे, अमरूद आते हैं ना तो इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा दवाइयाँ डालनी ज़रूरी होती है, इसकी केयर करनी ज़रूरी होती है। और छोटे छोटे अभी इस सब मौसम में ज़्यादा फूल होते नहीं हैं, तो थोड़े बहुत हो रहे हैं, 2-3 फूल हो रहे हैं। मेरा तो वहाँ अच्छा खासा फूल हो रहा था उस समय तक, शायद इस समय पता नहीं कैसा हो रहा होगा। और यहाँ भी गुलहड़ का 2-3 पेड़ है, पौधा लगा है मतलब, और ये पता नहीं क्या का पौधा है, सिर्फ डंडा डंडा है, उसमें ना पत्ती है ना फूल है, साइड में लग रखा है, पर शो के लिए है, अच्छा है। नोनी साग है, बताओ, नोनी साग, हाँ। फिर ये ऊपर ही था, ये नीचे नहीं गया था, वो छोटा भैया का बेटा था, तो और फिर मैं बैठ गई मम्मी के पास कि थोड़े से बाल सूख जाए। थोड़ी देर बैठने के बाद अब खाना होगा, तो सारे लोग ऊपर थे, बातचीत हो रही थी। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, यहाँ खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे थे सारे रेस्ट करने के लिए, तो सर भी आने वाले थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, और यहाँ पर सियाला को मैंने फिर अलग रखा कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप भी थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि दिन भर खेलते रहते हो। तो यहाँ पर फिर ये बैठी हुई थी पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जैकेट पहन रही थी, तो क्योंकि शाम का वक्त है तो तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो ठंडी हवा
नुकसान करेंगी ना, शाम को मौसम चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जैकेट पहन ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने स्वेटर ही चेंज किया क्योंकि वो मोटा स्वेटर था। फिर उसके बाद पतला उसको पहनाया अंदर और उसके बाद ऊपर से जैकेट पहनाया। फिर वो पढ़ रही थी और पढ़ने के साथ ही खेल भी रही थी। फिर यहाँ पे मैं उसे मैथ्स में दे रही थी बनाने के लिए कुछ, कि मैथ में प्रैक्टिस करो, मैथ में प्रैक्टिस ही काम आता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी। नीचे पापा की मम्मी के रूम में ये फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ है। तो इसे जो पहले की फ़िश थी वो बड़ी हो गई थी, उसको स्पेस नहीं मिल रहा था, तो उसको रिलेटिव्स के घर दे दिए। उनके घर बड़ा फ़िश एक्वेरियम था और यहाँ ये छोटे फ़िश लेकर आ गए थे। तो इनके लिए ये स्पेस काफ़ी है क्योंकि हमारा छोटा था सा स्पेस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।